आज का हमारा टॉपिक है घातांक और करनी। ठीक है, यह घातांक और करनी आपको कई महत्वपूर्ण चैप्टर में काम आएंगे, जैसे कि बीजगणित हो गया, उसके बाद हो गया वर्ग, वर्गमूल, इन सभी चीजों में इसका काफी डिटेल से यूज होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर घातांक क्या है। यहाँ पर लिखे हुए हैं घातांक क्या है। मान लो तुम्हारे पास कोई संख्या है 2 इंटू 2 फिर से 2 फिर से 2, ये सारी संख्याएं एक ही है किंतु यह आपस में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे कि इस संख्या को काउंट कर लेंगे। यह संख्या कितनी बार रिपीट किया गया है, 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे 2 के पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस संख्या को हम 2 के पावर 4 के रूप में लिख दिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर मिला है। ठीक है, एक संख्या है पावर में, एक संख्या है नीचे, यानी एक संख्या के ऊपर एक और संख्या आ गया, यही ना हुआ। तो अब देखो इसका बेसिक रूप से कुछ नाम होगा। ये जो नीचे में 2 दिख रहा है इसको बोलेंगे हम आधार बोलेंगे। क्या बोलोगे? आधार। अगर अंग्रेजी में से बोलोगे तो इसे बेस बोलोगे। ठीक है, उसके बाद देखो ऊपर में ये जो है 4, इसको बोलेंगे घातांक। क्या बोलेंगे? या फिर तुम बोलोगे पावर। ठीक है, तो ये रहा घातांक में लिखने का नियम। ठीक है, किसी संख्या को बार बार गुना में लिखे जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? घातांक रूप कहेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे इस 3 को 2 बार लिखेंगे। 3 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। ये देखो 3 है, इसका पावर कितना है? 2, इसीलिए इस 3 को कितनी बार लिखे हम? 2 बार। तो इसका मतलब 3 इंटू 3 गुना कितना हो जाएगा? 9। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 का पावर 3 है, इसका मतलब 5 को कितना बार लिखोगे गुना में? 3 बार लिखोगे। तो यहाँ पर तुमको लिखना है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो बराबर कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 4 3 बार है, तो लिखना है तुमको 4 गुने 4 गुने 4, और बराबर में कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। क्या कि 4 चौका कितना? 16, अब 16 चौका कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसका आंसर निकाल के तुम लोग देखो कि कितना होगा। अब जानते हैं घातांक के महत्वपूर्ण नियम क्या सब होते हैं। ठीक है, देखो अगर a के पावर m गुने a के पावर n हो, तब यह नियम कहता है कि a का पावर m जोड़ n होगा। इसका मतलब उसका जो पावर होगा उसको आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। तो देखते हैं, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर a है, फिर a है, इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या होगा वही संख्या यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर मान के चलो अगर हम रखा है 5, ठीक है, तो यहाँ पर m के जगह पर कितना रख दे? 3 रख दे। ठीक है, फिर गुना है तो गुना लो, फिर 5, और इसका पावर मान के चलो 2 ले लो। ठीक है, अब सेम यही कंडीशन तो हो गया। अब a के पावर m यानी 5 के पावर 3, फिर a के पावर n यानी 5 के पावर 2, तो इसको हम किस कंडीशन में लिख सकते हैं बाबू? तो लिख सकते हैं 5 तो नीचे में एक जैसा दिख रहा है ना, इसको केवल एक बार लिखो, है ना, और इसका जो पावर है उसको आपस में क्या कर दो? प्लस कर दो। अब कितना हो जाएगा? 5 का पावर 5, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखो ये कहता क्या है? a के पावर m, यानी ठीक यही संख्या को हम यहाँ पर लाते हैं, तो 5 के पावर 3 भागा 5 के पावर कितना हो जाएगा? 2। तो ये कहता है कि पावर माइनस हो जाएगा। जब आधार एक जैसा रहेगा तो पावर माइनस, भाग में पावर माइनस हो जाएगा, और यहाँ गुना में पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 के पावर 3 माइनस कितना? 2, यानी हो जाएगा 5 के पावर 1, और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब ये नियम देखो कहता है कि a के पावर m गुने b के पावर n। यहाँ पर गौर करेगा तो आधार दोनों में बराबर था, यहाँ भी गौर करेगा तो आधार दोनों में क्या था? बराबर, और पावर अलग अलग था। किंतु यहाँ पर गौर करेगा तो पावर एक जैसा है और आधार दोनों का अलग अलग है। यानी यहाँ पर हम लिख दें 7 के पावर 2 और गुने कितना? बोलो 13 के पावर कितना? 2, क्योंकि पावर सेम रखना है और आधार को बदल देना है ना। अब देखो 13 और 7 इसी दोनों को गुना किया है ए बी को, तो तुम भी 13 7 को गुना कर दो, यानी 7 इंटू कितना? 13, और ऊपर में एक ही पावर चढ़ा हुआ है, यही 2 एक सिंगल पावर लगा दो, और 13 7 कितना हो जाएगा? 91। तो इसका 91 ये हो जाएगा क्या? आंसर होगा। अब ये नियम कहता क्या है? सो देखो इसी संख्या को जस्ट हम रिपीट कर देते हैं, इसी संख्या को। ठीक है, ये है 7 का पावर कितना है? 2, है ना, और गुने 13 के पावर कितना है? 2। अगर इसको बदलेगा तो ये हो जाएगा 7/13, और इसका पावर एक ही होगा, यही। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर पावर के ऊपर अगर पावर दिखा a के पावर m, इससे ब्रैकेट लगा हुआ इसका पावर n है,
तब आपस में पावर का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी a के पावर mn हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसी प्रकार से। मान लो 2 के पावर 5 है और इसका होल पावर जो बाबू कितना दे दिए 3। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जब इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो 2 के पावर 5 बचेगा। अब यही 3 इस 5 में गुना कर जाएगा तो 5 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 15। तो ये रहा इस मतलब नियम का उदाहरण। और यहाँ पर देखो, अगर किसी भी अशून्य संख्या, ध्यान रखना कोई भी अशून्य यानी a के जगह कुछ भी हो सकता है, किंतु a किसके बराबर नहीं हो सकता है, 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में मान लो यहाँ पर 2 के पावर 0 ले लो तो कितना आंसर आएगा, 1। अगर तुम 5 का पावर 0 ले लो तो कितना उत्तर आएगा, अगर तुम 100 का पावर 0 ले लो तो कितना उत्तर आएगा। यानी इस नियम से हम यह समझे कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो वह संख्या 1 में बदल जाता है, यानी 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस नियम पर एक एक सवाल बना के देखो। अगर यहाँ पर तुमको दिया जाए 3 का पावर 2 और इसका होल पावर दे दिया जाए बाबू 3, तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर यहाँ पर तुमको 120 का पावर दे दिया 0, तब इसका आंसर क्या आएगा। सो तुम लोग बना करके देखना।